2011 का वो दौर याद कीजिए जब भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन पर बैठे थे। उनके अनशन पर बैठने के 12 दिन बाद ही सरकार को घुटने टेकने पड़े और संसद में वो प्रस्ताव लेकर आ गए। लेकिन अब वर्तमान दौर में आइए। वर्तमान में लद्दाख के पर्यावरणविद और शिक्षा सुधारक कहे जाने वाले सोनम वांगचुक भी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका अनशन है केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ। वो मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो पेपर हैं, जैसे नीट का पेपर हुआ या फिर और भी अन्य पेपर, वो लगातार लीक हो रहे हैं। लेकिन सरकार घुटने टेकने को तैयार नहीं है। एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि जो यूपीए सरकार थी, उन्होंने 12 दिन में ही अनशन को तोड़वाने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी एनडीए सरकार है वो ऐसे अनशनों के खिलाफ जल्दी घुटने नहीं टेकती है। इससे पहले हमने किसान आंदोलन भी देखा, साल भर चला लेकिन सरकार नहीं झुकी। इसी विषय में हमारे साथ बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी नगेंद्र भाटी जी हैं। हम उनसे इस बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे, जानेंगे कि अनशन क्यों हो रहा है, इसके मायने क्या हैं, यूपीए सरकार और एनडीए सरकार जो है उनकी तुलना करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आपने अन्ना आंदोलन को भी बहुत करीब से देखा है। आपने कुछ समय ये जो सोनम वांगचुक जो आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ वक्त बिताया है, तो दोनों आंदोलनों के बीच में आपको क्या अंतर नज़र आ रहा है? देखिए राज, एक तो सबसे बड़ा अंतर है विचारधारा का। जब अन्ना आंदोलन हुआ था उस वक्त अन्ना के जितने भी सहयोगी, जितने भी करीबी थे, उनमें यदि जो सबसे अहम थे वो अरविंद केजरीवाल थे। यदि अन्ना हजारे अनशन पर थे तो अरविंद केजरीवाल भी अनशन पर थे। लेकिन यदि हम सीजेपी का जो ये प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर चल रहा है इसकी बात करें तो जो तस्वीरें आती हैं वो सवाल उठाती हैं। सोनम वांगचुक अनशन पर हैं, लेकिन अभिजीत दीपके जो हैं उन्होंने अनशन नहीं किया है। तो एक तो सबसे बड़ा फर्क ये है। और दूसरी यदि हम बात करें तो जो मुद्दे हैं वो दोनों के अलग हैं। देखिए, सीजेपी जो है वो नीट एग्जाम जो लीक हुआ उसको लेकर धर्मेंद्र प्रधान का वो इस्तीफा मांग रहे हैं। यानी यहां सीधी लड़ाई सरकार से है और उससे इस्तीफा मांगा जा रहा है उसके एक अहम मंत्रालय के मंत्री का। और सोनम वांगचुक की यदि बात की जाए तो वो पहली बार अनशन पर नहीं है, इससे भी ज्यादा वक्त का अनशन उन्होंने किया है। 2024 के अनशन को याद कीजिए, 21 दिन का अनशन उनका था लद्दाख में, जो लद्दाख को पूर्ण राज्य के लिए और संविधान में 6ठी अनुसूची में उसे शामिल कराने के लिए हुआ था। फिर वही मांग लेकर वो 2025 में आए और उस वक्त भी वो अनशन पर बैठे। 35 दिन वो अनशन जो है वो चला था। लेकिन आप देखिए कि इसी बीच जो नेपाल में जैन जी ने किया या जो बांग्लादेश में हुआ, यानी हिंसक जो आंदोलन था उसी की राह चलने लगे थे सोनम वांगचुक। और उन पर आरोप था कि उन्होंने लोगों को भड़काया था, ऐसे भाषण दिए थे अपने अनशन के दौरान कि लोगों ने वहां लद्दाख में बीजेपी का जो ऑफिस है उसको जला दिया था। यानी जैसा जैन जी ने नेपाल में किया वैसा सोनम वांगचुक भारत में चाहते थे, और सरकार, कोई भी सरकार हो, वो ऐसा नहीं चाहेगी। लिहाजा और इसमें एक ये और था कि उन्होंने बिना किसी घोषणा के अपने आप ही अपना अनशन खत्म कर लिया था। और जब वहां आग जनी हो रही थी, जब वहां लोग सड़कों पर उतरे हुए थे, तो ये अपना अनशन तोड़कर एम्बुलेंस से अपने घर चले गए। ये सबसे ज्यादा सरकार को अखरा था और उस वक्त एनएसए लगाया गया था इन पर, और 6 महीने ये यहां दिल्ली के ही तिहाड़ जेल में भी रहे थे। तो जो अदावत है सरकार से वो इनकी लगातार चल रही है। अभी भी जो ये सीजेपी का जो आंदोलन है इसमें किसी ने इनसे अनशन के लिए नहीं कहा था, इन्होंने खुद ही अपनी इच्छा जाहिर की थी। और जहां तक सरकार के घुटने टेकने की बात है, एक तो ये कि सरकार जो केंद्र में मौजूदा है वो और सोनम वांगचुक के दोनों के पर्सनल अपने जो विरोध हैं वो भी है, लेकिन अन्ना हजारे का कांग्रेस से कोई उस तरह का विरोध नहीं था। दूसरा ये कि यहां कोई डायलॉग नहीं है।
आप देखिए कि किसान आंदोलन 1 साल चला, लेकिन उस 1 साल के अंदर किसानों की कई मीटिंग केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ हुई, असफल रही वो अलग चीज है, लेकिन बात करने की कोशिश हो रही थी, समाधान निकालने की कोशिश हो रही थी। यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां जो कॉकरोच जनता पार्टी के नेता या जो उसके फाउंडर मेंबर हैं, वो जो बैठे हुए हैं, वो ये चाहते हैं कि सरकार उनसे डायलॉग करे, ये किसी तरह की कोई कोशिश ना करे। और सरकार का यहां इन लोगों से कोई भी वार्ता ना करने का एक सबसे बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि जो सीजेपी के संस्थापक सदस्य हैं अभिजीत दीपके, उनका आम आदमी पार्टी से पुराना नाता रहा है, और जब ये सीजेपी ट्रेंड कर रही थी सोशल मीडिया पर, उस वक्त भी सबसे ज्यादा सपोर्ट यदि किसी की मिल रही थी तो वो आम आदमी पार्टी के नेता ही थे। तो आम आदमी पार्टी जो है वो विरोधी पार्टी है बीजेपी की, अगर उसका समर्थन रहेगा तो उस तरह से भी हम देखें तो शायद इसलिए भी नहीं आ रहे हैं। तो बहुत सारे कारण हैं। एक तो खुद जो अनशन पर बैठे हैं उनकी तरफ से पहल नहीं की जा रही है, और वो एक जिद लेकर चले हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम ये अनशन या आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। लेकिन अभी एक और तारीख सामने आ रही है जिसमें कि सोनम वांगचुक खुद सोशल मीडिया पर आए हैं और उन्होंने जैन जी से ये अपील की है कि आने वाले 20 जुलाई को जब संसद का सत्र शुरू होगा तो संसद का घेराव करने के लिए सभी अपने घरों से निकलकर बाहर आए। लगातार हर रोज वो ये अपील कर रहे हैं, और यहां तक कह रहे हैं जो देश के नौजवान हैं कि मैं 20 जुलाई तक तो कम से कम इस अनशन की वजह से मरने वाला नहीं हूं, लेकिन यदि 20 जुलाई का जो मार्च है वो विफल रहता है तो फिर वो भूत बनकर लोगों को सताएंगे। तो इस तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। कई चीजें हैं जिनकी वजह से सरकार ये अनशन खत्म कराने के लिए ना आ रही है और ना ही कोई इस तरह की कोशिश दिखाई दे रही है। और हां, एक सबसे अहम, आप देखिए कि जब आंदोलन चल रहा था अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो भी सरकार के ही खिलाफ था। उस वक्त जो लोग थे उस आंदोलन से जुड़े हुए, वहां देशभक्ति के गाने बजते थे। कुमार विश्वास वहां देशभक्ति के गाने गाते थे और किरण बेदी के हाथ में हम तिरंगा देखते थे। यहां कोई ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है? यहां जो संस्थापक सदस्य हैं, पीछे एक भूखा आदमी बैठा हुआ है, अनशन पर है, भूख हड़ताल पर है, वो वहां लेटा हुआ है और ये वहां डांस कर रहे हैं। जो फाउंडर मेंबर है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जब वो खुद संवेदनशील नहीं है तो सरकार से किस तरह की संवेदनशीलता की वो चाह रख रहे हैं। दूसरा, यहां नारे दिए जा रहे हैं, मेरा लिंग मेरी पहचान। उसी तरह से नारे दिए जा रहे हैं कि बूथ तोड़े जाएंगे, नाम रहेगा सिर्फ अल्लाह का। क्या जिस डिमांड के या मांग की बात कर रहे हैं कि भाई शिक्षा सुधार के लिए अनशन पर बैठे हैं, उससे कहीं ये सारे नारे मेल खाते हैं? वहां पर जो समलैंगिक है वो खुले आम मंच पर स्मूच कर रहे हैं, क्या ये शिक्षा सुधार की मांग है? तो जिस तरह की तस्वीर वहां दिखाई दे रही है, उससे साफ तौर से मुझे निजी तौर पर लगता है कि सरकार शायद इसीलिए कोई कोशिश नहीं कर रही है, और कारण यह भी है कि कोशिश इधर से भी नहीं हो रही है। आंदोलन अपनी जगह ठीक है अगर हमसे कुछ समय के लिए साइड भी कर दिया जाए, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार हमारे देश में जो पेपर वगैरह हैं वो लीक हो रहे हैं, एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है। तो क्या सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो इस्तीफा, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर ऐसे कई इस्तीफे हुए हैं। ट्रेन दुर्घटना हुई थी, ममता बनर्जी ने भी इस्तीफा दिया था, और एक बार नीतीश कुमार ने भी दिया था, और ऐसे बहुत सारे हमारे नेता हैं जो सरकार में रहते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन अभी आप देखिए कि जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, और खास तौर से यदि डीएनए देखें हम इस मौजूदा सरकार का, तो वो कभी भी खुद झुकना नहीं चाहती है। हालांकि किसान आंदोलन में जब वो आंदोलन हिंसक होने लगा, कई किसानों की उसमें जान गई, सरकार को भी बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि कई सारे टोल जो हैं वो
बंद थे, किसान वहां अपने पंडाल लगाकर बैठे हुए थे। तो 1 साल तक वो भी आंदोलन चला और जो 3 कानून लाई थी सरकार किसानों के हित के लिए, जब किसानों को ही उनमें अपना हित नहीं दिखाई दे रहा था तो इतनी बड़ी जिद नहीं पकड़नी चाहिए थी। साल भर बाद सरकार को वो सब कानून वापस लेने पड़े और बड़े ही भावुक शब्दों के साथ पीएम मोदी ने वो कानून वापस लिए थे। तो पीएम मोदी का जो नेचर है या सरकार का जो नेचर है वो ऐसा नहीं है। जैसे पहले होते थे इस्तीफे, वैसे यहां दिखाई नहीं देते हैं। तो देखिए, ये मांग सही है उनकी कि भाई आप जब बार बार परीक्षा निष्पक्ष तौर पर नहीं करा पा रहे हैं तो आपको अपना मंत्री तो कम से कम बदलना चाहिए। एक मैसेज समाज में, देश में जानी चाहिए कि हां, सरकार संवेदनशील है अपने देश के छात्रों के भविष्य को लेकर। लेकिन जो मांग है वो उठाई जरूर जा रही है, लेकिन तरीका गलत है। वहां सिर्फ उस तरह की बातें नहीं हो रही हैं, वहां यदि सामाजिक या राजनीतिक जो नेता आते हैं उनकी तरफ से जिस तरह की बातें की जा रही हैं, यदि आप उन्हें सुनेंगे, जिस तरह वहां चीजें हो रही हैं यदि आप उन्हें देखेंगे, तो आपको लगेगा कि जो पूरा आंदोलन है वो डिरेल हो रहा है, वो दूसरी ट्रैक पकड़ चुका है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें अब दिखाई और सुनाई देने लगी हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे जो रील हैं वो सोशल मीडिया पर बनाई जा रही है कि एक आदमी भूखा बैठा हुआ है, जो अभिजीत दिप्ते हैं वो जमकर खाना खा रहे हैं, उन जितने लोग वहां पहुंच रहे हैं उनके लिए वहां भंडारे किए जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है। जब अन्ना अनशन चल रहा था, जो लोग अनशन पर थे वो अनशन पर थे, लेकिन अन्ना हजारे के मूवमेंट की यदि आप बात करोगे तो जेपी आंदोलन के बाद पहली बार देखने को मिला था कि रामलीला मैदान में पैर रखने की जगह नहीं थी। तो जब देश भर से इतने सारे लोग आ रहे थे तो उनके लिए तमाम सामाजिक संस्थाओं की तरफ से वहां भी जो खाने की व्यवस्था है वो की गई थी। अन्ना के नाम से ही वहां रसोई लगाई गई थी उन लोगों की तरफ से, उन सामाजिक संस्थाओं की तरफ से जो अमरनाथ या माता वैष्णो की यात्रा में लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है। देखिए, अभी हम जो जंतर मंतर पर देख रहे हैं, चाहे कोई मुसलमान इस तरह से कर रहा है, चाहे कोई दूसरी धार्मिक संस्थाएं कर रही हैं, उन पर सवाल उठाने के बजाय हमें जो हमारा मुद्दा है उस मुद्दे की बात करनी होगी। लेकिन अफसोस ये है कि जंतर मंतर पर मुद्दे के अलावा सब कुछ हो रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2011 में जब ये अन्ना आंदोलन चल रहा था उस समय सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, मतलब भारत में सोशल मीडिया इतना नहीं आया था। लेकिन आज के समय पर कुछ भी छोटी चीज़ें होती हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। जैसा आप कह रहे थे कि उस समय सिर्फ देशभक्ति के गाने बज रहे थे, हो सकता है कि अदर हैंड कुछ ऐसा भी चल रहा हो और सोशल मीडिया उस समय ना होने की वजह से वो चीज़ सामने ना आ पा रही हो। ये सवाल मेरा इसलिए है क्योंकि 2011 में हमने देखा कि जो नेशनल मीडिया है हमारी 2400 घंटों वहीं पर पड़ी रहती थी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है इसमें नेशनल मीडिया जा तक नहीं रही है। जितनी वीडियो वगैरह जो भी सामने आ रहे हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू ही आ रहे हैं। तो क्या ये जो मीडिया है ये खुद ही इस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है? जब सरकार भी यह सोचती होगी कि अगर वहाँ पर नेशनल मीडिया नहीं पहुँच रही है तो आंदोलन में कोई दम नहीं है, सरकार इस वजह से कोई फैसला ना ले रही हो। देखिए, सरकार जो फैसले लेती है वो जनता के दबाव में लेती है। आप यहाँ देखिए कि खुद जो सीजेपी के फाउंडर मेंबर हैं उनकी तरफ से माइक पे कहा जा रहा है कि हम सोनम वांगचुक से ये किस आधार पर कह दें कि आप अपना जो अनशन है वो तोड़ दीजिए, क्योंकि लोग ही यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। और जब लोग नहीं वहाँ पहुँच रहे हैं उतनी संख्या में, तो हम नहीं कह सकते हैं कि जी आप अपना अनशन खत्म कर दीजिए। यानी जो सीजेपी के लोग हैं वही ये मान रहे हैं कि जैसा मूवमेंट अन्ना हजारे का था वैसा ये नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो अन्ना हजारे का आंदोलन था उस पर भी सवाल उठते थे। स्टील के गिलास में पानी पीते थे अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे उनका वो गिलास अलग होता था। तब भी मीडिया में सवाल उठाए जाते थे कि पारदर्शी गिलास क्यों नहीं है। तो सवाल उस वक्त भी उठे थे, सवाल आज भी उठ रहे हैं। लेकिन आज जब सवाल उठते हैं, देखिए दोनों ही बातें हैं। यदि आज सवाल सरकार से होता है
तो सरकार उसको ऐसा माहौल बना देती है जैसे कि ये राष्ट्र के खिलाफ कोई सवाल पूछे जा रहे हों। उसी तरह से जो आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों से भी जब सवाल किया जाता है तो सवाल करने वाले में वो भी यही ढूंढ लेते हैं कि आप गोदी मीडिया से हैं, आप जो है चापलूस मीडिया से हैं, आप दलाल मीडिया से हैं। आज मीडिया बहुत कुछ सह रही है, भोग रही है, उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, वो हमारा आज का मुद्दा नहीं है। लेकिन लगातार जो तुलना है वो अन्ना आंदोलन से हो रही है कि भाई अन्ना हजारे के आंदोलन में तो उस टाइम की यूपीए सरकार में सरकार आ गई थी घुटने के बल और अन्ना का आंदोलन तुड़वा दिया था, मांगे मान ली गई थी कि भाई लोकपाल बिल आपका संसद में उस पर चर्चा होगी, लोकपाल बिल आएगा। लेकिन यहां सरकार का कोई नुमाइंदा छोड़िए, बीजेपी का कोई छोटा कार्यकर्ता भी नहीं आ रहा है, यानी डायलॉग की कोई कोशिश सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है। अन्ना आंदोलन की तो सब यहां जो बातें हैं वो कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। रामदेव के आंदोलन की भी कंपेयर कीजिए। रामदेव 5 मंत्री गए थे जो स्वामी रामदेव को आंदोलन करने से रोकने के लिए एयरपोर्ट पर यूपीए सरकार के, और उस वक्त बाबा रामदेव को लगा कि भाई 5 मंत्री तेरे इसमें आ रहे हैं रोकने के लिए, तो यदि आंदोलन होगा तो कुछ बड़ा हो सकता है। यानी जैसी जिद अभी यहां सीजेपी के जो लोग हैं वो या फिर सोनम वांगचुक कर रहे हैं, वैसी जिद रामदेव ने जब की थी, क्या हाल हुआ था, क्या कुछ हुआ था, कैसे कौन से कपड़े पहनकर उन्हें वहां से भागना पड़ा था, इसका भी जिक्र होना चाहिए जब लोग ये कहते हैं कि सरकार घुटने पे टिक गई थी उस वक्त और आज की सरकार घमंडी है। यदि आप जिदबर रहोगे, सरकार चाहे अंग्रेजों की हो या सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी की भी हो, सरकारें आसानी से नहीं झुकती हैं। उन्हें झुकाने के लिए जो मादा और मुद्दे होने चाहिए शायद उनकी कमी है या फिर मुद्दों को सही से उठाया नहीं जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। रही मीडिया की बात, उस वक्त 24 घंटे मीडिया वहां रहती थी, यहां तक कि जो बड़े चैनल हैं उनके एंकर बुलेटिन की जो शुरुआत है वो वहीं से ही करते थे, उसी खबर के साथ। लेकिन आज वैसा यहां इसलिए नहीं हो रहा है कि कहीं ना कहीं फर्क है अन्ना आंदोलन में और जो ये आंदोलन हो रहा है। आप मानकर चलिए कि जितने लोग आज वहां मौजूद भी हैं जंतर मंतर पर, वो सोनम वांगचुक की वजह से हैं, किसी सीजेपी की वजह से लोग वहां इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। तो यहां सोनम वांगचुक अपनी जो प्रतिष्ठा है उसको भी दांव पर लगा रहे हैं। और जैसा कि अब वो लगातार अपील भी कर रहे हैं, देखिए प्रतिष्ठा का विषय उन्होंने बना लिया है। यदि 20 जुलाई का संसद मार्च फेल होता है तो जैसी अपील वो अभी फिलहाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके पास कोई और विकल्प बचेगा भी नहीं अपने अनशन को तोड़ने के सिवाय। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि जैसे आप लगातार बात कर रहे हैं कि यूपीए जो जैसे अनशन वगैरह होते थे तो यूपीए जल्दी घुटने टेक देती थी, या फिर ये कहें कि अनशन जो आंदोलनकारी थे उनकी बात मान लेती थी, उनसे संवाद करती थी। हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि आज लगभग 20 दिन हो गए हैं, लेकिन बीजेपी सरकार उनसे ना तो बीजेपी सरकार उनसे संवाद करने को तैयार है ना वो उनसे। तो क्या एक लोकतांत्रिक देश में सरकार का ऐसा रवैया मंजूर होना चाहिए कि वो अपनी प्रजा की ही ना सुने? देखिए, हट किसी भी तरह की हो, चाहे वो राजहट हो या फिर अब जिस तरह से नए नए उम्र के जो युवा हैं वो यहां आंदोलन कर रहे हैं, यानी उसे बालहट हम कह सकते हैं। तो राजहट और बालहट के बीच में वांगचुक फंसे हुए हैं। आप ये देखिए कि कहीं कोई तो रास्ता होना चाहिए, कोई तो ऐसे लोग होने चाहिए थे सीजेपी में भी जिनका डायलॉग भले ही ऊपर तक ना हो, नीचे किसी से हो, वैसा भी यहां नहीं है। यानी कि जो ये गठजोड़ है, और आप सोशल मीडिया पर ये चर्चाएं हो भी रही हैं कि इस आंदोलन में वामपंथी हैं, इस आंदोलन में जो जुड़े हुए हैं वो ढपली गैंग। आप याद कीजिए जब शुरू के दिन ये आंदोलन चला था तो उस वक्त किस तरह के नारे लगाए जा रहे थे। तो जो इस आंदोलन की शुरुआत ही हुई है वही नेगेटिविटी के साथ हुई है। मुद्दा सही है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो पेपर लीक हुआ है वो मुद्दा सही है, उसमें आपको मांग करनी चाहिए
धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके इस्तीफे की मांग आपको करनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये मांग उठाई जा रही है वो गलत है। हमारी चर्चा का विषय यही था कि अन्ना आंदोलन से सोनम वांगचुक का आंदोलन किस प्रकार अलग है और अन्ना आंदोलन कैसे सफल रहा और सोनम वांगचुक का जो ये आंदोलन है क्यों सफल नहीं हो पा रहा है। सोनम वांगचुक के पास 20 तारीख एक अंतिम तिथि हो सकती है जब वो संसद का घेराव करेंगे। अगर वहां से भी उनको कोई सफलता नहीं मिलती है तो माना जा सकता है कि उनका ये आंदोलन विफल हो गया। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।